तो बताइए, आपको ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त हुआ है? गुप्त वरदान। ब्रह्मदेव से गुप्त वरदान प्राप्त किया है मैंने, जिसका भेद मेरे मुख से कभी उजागर नहीं हो सकता। और ब्रह्मदेव भी मेरे वचन से बंधे होने के कारण इसकी चर्चा किसी से नहीं कर सकते। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये तो गायत्री मंत्र है। विश्वास नहीं होता, ये दुष्ट असुर माँ गायत्री का उपासक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसलिए अपने जाल में उलझा नहीं सका इसे, क्योंकि जो कोई भी गायत्री मंत्र का जाप करता है बुद्धि, ज्ञान और एकाग्रता से समृद्ध हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार से भ्रमित करना असंभव हो जाता है। व्यर्थ हो गई ना तुम्हारी योजना, तुच्छ गजमुख। क्या सोचा था तुमने? तुम्हारे जैसे तुच्छ लघुकाय बालक के बिछाए जाल में फंस जाऊंगा मैं? भूल की है तुमने, बहुत बड़ी भूल। मुझ पर अपनी युक्ति का प्रयोग करने का दुस्साहस किया। ये गणेश जी ने स्वयं को किस संकट में डाल दिया। इस दुष्ट असुर से तो युद्ध का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसके अंत का रहस्य अभी तक किसी को ज्ञात नहीं। कैसी विडंबना है ये। एक और उधर दुर्गमासुर तामसिक माता को विवश कर रहा है। इस पापी ने गायत्री माँ की उपासना से स्वयं को सुरक्षित किया हुआ है। मुझे ही कोई उपाय करना होगा जिससे ये दुष्ट गायत्री माँ की उपासना से अपना मुख मोड़ ले। अन्यथा इसके वरदान का रहस्य यदि ज्ञात भी हो गया तो भी इसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक विराट असुर को संसार के सबसे छोटे तुच्छ गजमुख बालक ने मूर्ख बनाने का प्रयास किया। मैं इस दुस्साहस का भयंकर दंड दूंगा तुम्हें। समझ गया। सर्वशक्तिशाली आप स्वयं को पुकारते अवश्य हैं सुर जी, किंतु आपको इसकी सत्यता पर संदेह है। क्या क्या कहा तुमने? संदेह? और मुझे अपने बल पर? असंभव। अरे नहीं, संभव ही नहीं, सत्य है ये। आपको स्वयं पर ही विश्वास नहीं है और उसे मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ। शांत हो जाओ तुम। मुझे प्रमाण दोगे स्वयं के अविश्वास का? जो सत्य है उसे नकारने का क्या लाभ असुर जी? ये आपका स्वयं पर आपके विश्वास का ही तो परिणाम है, जिसके कारण आप माँ गायत्री की उपासना, उनका जाप करने पर विवश हैं। जाप नहीं, उपासना नहीं, मात्र अपनी माता का स्मरण कर उनकी स्मृति से प्रेरणा प्राप्त करने हेतु उनके दिए गए मंत्र का पाठ भर करता हूँ मैं। ओह, तो आपको ये भी ज्ञात नहीं कि जिस बल का बखान आप कर रहे हैं वो माता आदि शक्ति के गायत्री माता के स्वरूप के आशीष का ही परिणाम है, जो आपको उनकी उपासना से प्राप्त हुआ है। और मुझे तो गायत्री माता स्पष्ट दिखाई भी दे रही है। हाँ, आपको आशीष देते हुए। कहाँ है गायत्री माता? यहाँ तो कोई नहीं है गजमुख बालक। मुझे पुनः मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो तुम। माता के मंत्र के जाप से आपके अंतर में ज्ञान का प्रकाश अवश्य जागृत हुआ है सुर जी, किंतु आपके नेत्रों पर छाई अहंकार की काली छाया अभी भी आपकी दृष्टि बाधित कर रही है। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। गणेश जी माता गायत्री का मंत्र जाप कर रहे हैं। कदाचित इसीलिए वो उनकी सकारात्मक ऊर्जा एवं शक्ति को स्वयं में ग्रहण कर पा रहे हैं। इसी मंत्र का जाप करते हैं ना आप असुर जी? वैदिक मंत्रों में सर्वोच्च है जिसका स्थान, सर्वाधिक है जिसकी महिमा, और जब भी आप इसका पाठ करते हैं तो आप ज्ञान के प्रकाश को पाने के सन्मार्ग पर चलने की प्रार्थना करते हैं। ये कैसा दोहरा आचरण है आपका असुर जी? जिन माता आदि शक्ति का विरोध कर उनसे युद्ध करने की आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर उनसे बल प्राप्त करते हैं। भले ही दंभवश उनकी शक्ति की सत्ता को तो आप स्वीकार नहीं करते, किंतु अवश्य ही भीतर उनको स्वयं से श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा भी करते हैं आप। कैसा परिहास है ये तुम्हारा बालक? किंतु यही अर्थ है इस मंत्र का, तो आज से रोक दूंगा इस जाप को। सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, मुझे किसी की कोई उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये भी ज्ञात नहीं इस मूर्ख असुर को कि मंत्र के जाप से प्राप्त संपूर्ण शक्ति भक्त की जाप माला में ही संचित होती है। जिस माला को सदैव अपने कंठ में धारण करना चाहिए था इसे, उसे ही छिन्न भिन्न कर दिया इस दुष्ट ने, और अपने जाप से संचित शक्तियों को, उसके प्रभाव को क्षण भर में खो दिया इसने सब कुछ। अब तक जो भी सकारात्मक ऊर्जा एवं शक्ति इसे प्राप्त थी, वो मंत्र जाप की माला तोड़कर खो दी इसने। इतना तुच्छ और लघु होकर भी मेरे बल पर संदेह करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम? अब तुम्हें अपना आहार बनाकर अपने सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण दूंगा तुम्हें। और ये निरीह अशक्त देवता मुझे तुम्हारा आखेट कर देखकर विलक कर रह जाने के लिए विवश होंगे।